हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारी ये वीडियो कानपुर यूनिवर्सिटी बीएड सेकेंड ईयर एग्ज़ाम से संबंधित है। आप सभी जानते हैं कि इस बार आपके एग्ज़ाम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी बहुविकल्पीय क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपको चार ऑप्शंस दिए होंगे और आपको एक सिलेक्ट करना होगा। तो उसको ध्यान में रखते हुए आपको कुछ वीडियोज़ प्रोवाइड की जाएंगी ताकि आप अपनी क्विक प्रिपरेशन कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, वेद भाषा में डैश भाषा में लिखे गए हैं। तो वेद कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? संस्कृत भाषा में। वैदिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य डैश था। तो वैदिक शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य था वो था आध्यात्मिक उन्नति। समाज नामक पुस्तक के लेखक डैश हैं। तो समाज नामक पुस्तक लिखी है मैकाइवर एवं पेज ने। वैदिक शिक्षा की मुख्य विशेषता डैश है। वैदिक शिक्षा की मुख्य विशेषता नैतिक चरित्र का निर्माण करना है। शैक्षिक समाजशास्त्र के प्रणेता डैश हैं। तो शैक्षिक समाजशास्त्र के प्रणेता जॉर्ज पायन हैं। वैदिक शिक्षा का आरंभ डैश के बाद होता था। तो यह उपनयन एक संस्कार था, एक संस्कार का नाम है। यह उपनयन संस्कार के बाद ही शिक्षा का आरंभ होता था। इसमें छात्रों की शिक्षा स्टार्ट होती थी इसको करने के बाद। आगे देखिए, बौद्ध धर्म में डैश का विकास हुआ। तो बौद्ध धर्म में किसका विकास हुआ? बौद्ध मठों का। बौद्ध मठों में प्रवेश लेने के लिए डैश होना अनिवार्य था। तो बौद्ध मठों में तभी प्रवेश ले सकते थे जब उनका स्टूडेंट्स का प्रबज्य संस्कार, इसको यहाँ पर ऐसे लिखेंगे पबज्य संस्कार। पबज्य संस्कार जब उनका हो जाता था तभी वो, ये एक तरह का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता था, उसके बाद ही वो प्रवेश ले सकते थे मठों में। प्रबज्य का अर्थ है बाहर जाना। गुरुकुल में प्रवेश डैश आयु में होता था। तो गुरुकुल में प्रवेश लेने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए थी? 8 से 12 वर्ष। विद्यालय का एक प्रकार डैश था। तो एक प्रकार से चरण था। नेक्स्ट देखिए, संसार का प्रथम विश्वविद्यालय डैश था। तो वह था तक्षशिला विश्वविद्यालय। बौद्ध शिक्षा का माध्यम डैश थी। तो बौद्ध शिक्षा में कौन सी भाषा यूज़ की जाती थी? पाली भाषा। और संस्कृत भाषा भी यूज़ की जाती थी, लेकिन इम्पोर्टेंटली जो ज़्यादा यूज़ की जाती थी वो पाली भाषा ही थी। बौद्ध धर्म में मुक्ति की अवस्था डैश कहलाती है। तो वह कहलाती है निर्वाण। जब मुक्ति मिल जाती है तो उसको निर्वाण कहा जाता है। बौद्ध शिक्षा का मुख्य केंद्र डैश था। तो बौद्ध शिक्षा का मुख्य केंद्र था नालंदा विश्वविद्यालय। मदरसों में शिक्षा का माध्यम डैश था। तो मदरसों में शिक्षा कौन सी भाषा में दी जाती थी? फारसी भाषा में। आगे देखिए, भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रणेता डैश को माना जाता है? चार्ल्स ग्रांट को। वर्ष 1835 डैश प्रसिद्ध है। तो किसके लिए प्रसिद्ध है वर्ष 1835? निस्यंदन सिद्धांत के लिए। निस्यंदन सिद्धांत के प्रणेता डैश थे। तो वो थे मैकाले। शिक्षा त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, यह कथन डैश है। तो ये किसका कथन है? यह जॉन ड्यूवी का कथन है कि शिक्षा त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। हेंडरसन के अनुसार शिक्षा के डैश अंग हैं। तो हेंडरसन के अनुसार शिक्षा के 3 अंग हैं। शिक्षा एक ध्रुवीय प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? यह कथन एडम्स का है। तो देखिए, एक ध्रुवीय एडम्स का है और त्रिध्रुवीय जॉन ड्यूवी का है। विस्तृत अर्थ में शिक्षा का केंद्र डैश होता है। तो शिक्षा का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो केंद्र होता है वो छात्र ही होता है। शिक्षा किसको दी जाती है? छात्र को दी जाती है। मुदलियार आयोग डैश संबंधित है। तो यह माध्यमिक शिक्षा से संबंधित है। इंग्लिश में इसको मुदलियार कमेटी बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन डैश हुआ। तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन वर्ष 1948 में हुआ। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का संगठन डैश हुआ। तो केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का गठन वर्ष 1921 में हुआ। तो ये सब आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट्स याद रखनी, ईयर्स याद रखने। श्री अरविंद का प्रमुख दर्शन था आदर्शवाद। विवेकानंद जी के अनुसार जीवन का लक्ष्य आत्मज्ञान को पाना है।
राधा कृष्णन आयोग की संस्तुतियाँ डैश संबंधित थी, तो यह उच्च शिक्षा से संबंधित थी। लास्ट क्वेश्चन देखिए, सॉरी ये ठीक से हो नहीं पाया है ये प्रिंट। तो ये देखिए ये 29 क्वेश्चंस थे। इसी तरह आपको क्वेश्चंस आगे भी मिलते रहेंगे। 6 अगस्त को आपका एग्ज़ाम है, तो आप चैनल पर बने रहें। और सब्जेक्ट के भी आपको क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।